मोहम्मद बिन कासिम का नाम इस्लामी तारीख में एक निहायत अहम मकाम रखता है। वो एक कम उम्र जर्नील था जिसने संध को फतह करके बरसगीर में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। उसकी बहादरी, क़ियादत और हिकमत अमली आज भी तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाती है। ये कहानी उसकी ज़िंदगी, इसकी फतूहात और उसके हिंदुस्तान पर इसरात के बारे में है। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में ताइफ के एक मुअज़्ज़िज़ कुरैशी ख़ानदान में पैदा हुआ। वो बचपन ही से ज़हीन, मेहनती और जंगी महारत में महारत हासिल करने वाला था। इसके वालिद कासिम बिन यूसुफ एक मारूफ सिपा सालार थे और उसके चचा हिजाज बिन यूसुफ इमवी खिलाफत के एक बासर गवर्नर थे। मोहम्मद इब्न कासिम ने बहुत कम उम्री में ही अस्करी तरबियत हासिल कर ली थी। इसकी जंगी महारत और हिकमत अमली की बदौलत इसे इराक की फ़ौज में एक अहम मकाम दिया गया। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो फारिस का गवर्नर बन गया, जहां उसने शानदार हुक्मरानी का मज़ाहिरा किया। सनद की फतह की असल वजह दीबल के राजा दाहिर की हकमरानी में अरब ताजरों पर होने वाले मजालिम और उनकी लौट मार थी। एक अरब बहरी जहाज जो श्रीलंका से लौट रहा था, उसे राजा दाहिर के बहरी क़ज़ाक़ों ने लौट लिया। इस वाक़ये की खबर जब हज्जाज बिन यूसुफ को मिली तो उसने राजा दाहिर से लौटी गई चीज़ों की वापसी का मुतालिबा किया, लेकिन इनकार के बाद हुज्जाज ने संध पर हमले का फैसला किया। हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद इब्न कासिम को 712 ईस्वी में संध फतह करने का हुक्म दिया। इस मुहिम के लिए एक बड़ी फ़ौज तरतीब दी गई, जिसमें 6000 सिपाही, घड़सवार, ऊंट और ज़बरदस्त जंगी साजो सामान शामिल था। फ़ौज के हमराह जदीद, मंजनीक़ें और दीगर असलिहा भी था। मोहम्मद बिन कासिम का पहला निशाना दीबल का किला था, जो कि मौजूदा कराची के करीब वाक़ था। इस किले में राजा दाहिर की बड़ी फ़ौज मौजूद थी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत अमली ने उसे शिकस्त दे दी। सबसे पहले दीबल के मरकज़ी मंदिर पर हमला किया गया और उसके बाद किला फतह कर लिया गया। दीबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नीरुवन को फतह किया और अपनी फ़ौज को मज़ीद आगे बढ़ाया। हर मकाम पर इसकी फ़ौज ने मकामी हकमरानों को शिकस्त दी और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। मोहम्मद इब्न कासिम और राजा दाहिर का सबसे बड़ा मार्का दरियाए सनद के किनारे हुआ। राजा दाहिर एक ताकतूर हकमरान था और उसके पास एक बड़ी फ़ौज थी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की हिकमत अमली ने उसे कमज़ोर कर दिया। आखिरकार जंग में राजा दाहिर मारा गया और संध पर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। सिनद के दाराल हुकूमत इलूर, मौजूदा हैदराबाद की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का रख किया। यहाँ के हकमरान ने सख्त मुज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार शहर को फतह कर लिया गया। इस फतह के बाद पूरे सिंध में इस्लामी हुकूमत मजबूत हो गई। मोहम्मद बिन कासिम ने सनद में नहायत नरम हकमरानी कायम की। उसने मकामी बाशिंदों को उनके मजहबी उमूर में आज़ादी दी और हिंदुओं और बुद्ध मत के पैरोकारों को जजिया अदा करके अपनी इबादात जारी रखने की इजाज़त दी। उसकी नरमी और इंसाफ पसंदी ने मकामी लोगों के दिल जीत लिए। मोहम्मद बिन कासिम की शानदार फतूहात के बावजूद जब खिलाफत में तब्दीली आई और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना, तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ के तमाम साथियों को सज़ा देने का फ़ैसला किया। नतीजतन मोहम्मद बिन कासिम को माजूल करके इराक भेज दिया गया, जहां उसे कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आखिरकार 715 ईस्वी में वो शहीद हो गया। मोहम्मद इब्न कासिम की फतूहात ने बरसगीर में इस्लाम की बुनियाद रखी। इसके बाद कई सदियों तक सनद में इस्लामी हुकूमत कायम रही। इसकी हिकमत अमली और फतूहात ने हिंदुस्तान में इस्लामी सकाफत, इल्म व हिकमत और अदल व इंसाफ के निज़ाम को फ़रोग़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम एक गैर मामूली जर्नील था, जिसने नहायत कम उम्री में वो कारनामे अंजाम दिए जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। इसकी क़ियादत, बहादरी और हिकमत अमली इस्लामी तारीख़ में एक रोशन बाब की हैसियत रखती है। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।